में देखा। कम से कम इस बार 15 दिन के अंदर अगर हमले का जवाब दिया गया और घर में घुस कर दिया गया तो यकीनन देश को एक सुर में एकजुट होकर बोलने की जरूरत थी। अब जब विदेशों में, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, विदेशों में हमारे देश के तमाम सांसद जाएंगे अलग अलग पार्टियों के और उनसे पलट कर यह सवाल पूछा जाएगा कि आपके तो देखिए नेता विपक्ष पूछ रहे हैं पाकिस्तान ने कितने आपके विमान एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। यह सवाल क्या मौजूदा राजनीति को ज्यादा सूट करता है बजाय इसके कि हम एकजुट होकर कड़ा संदेश दे पाकिस्तान के खिलाफ? चित्रा जी, पूरा देश इस बात को जानता है कि जब आतंकवादियों ने हमला किया था पहलगाम में तो पूरे देश ने एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एक स्वर में आवाज अपनी मिलाई थी। उसके बाद जब उनके ठिकानों पर हमले किए गए पाकिस्तान में हमारी फौज के जरिए, पराक्रम का जो जिस तरह से मुजाहरा हुआ, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था। एक शब्द सरकार की तरफ से एप्रिसिएशन कर नहीं आया है अब तक कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था संकट की उस घड़ी में, जंग की उस घड़ी में। विपक्ष ने एक शब्द नहीं कहा। जितनी बातें हो रही है ये विराम के बाद हो रही है, सीज फायर के बाद हो रही है। और विपक्ष का काम है कि सेना ने अपना पराक्रम तो दिखाया, लेकिन हमारी सरकार का जो पूरा रोल रहा है इसमें, उस पर सवाल तो उठना जरूरी है। विपक्ष को आप नहीं लेना चाहते कॉन्फिडेंस, लेकिन पाकिस्तान को आप खुफिया संदेश देते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, सजग हो जाओ, अपने आतंकवादियों को सजग कर दो। ये किसी और ने नहीं कहा है, ये आप रिपीट कीजिए उनका बयान। सर तो इसमें क्या हमारे जो विदेश मंत्री उनका बयान रिपीट कीजिए। आप छोड़ दीजिए, 24 तारीख को मधुबनी का प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी जहां कहीं होंगे वहीं पर चुन चुनकर उनको दफन किया जाएगा। तो आतंकवादियों के खिलाफ हमारी बात थी ना, हमारी बात, हमें पाकिस्तान के सेना को हम सबक सिखाने जा रहे हैं, ये तो बात ही नहीं थी, ये तो बात ही नहीं थी। को आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों है कि उनको पहले ही बता रहे हैं आप कि तुम वहां से खिसक लो, हम अटैक करने वाले हैं। इस पर सवाल नहीं उठेगा क्या? आपने जनाजे नहीं देखे आतंकियों के, आतंकियों के जनाजे नहीं देखे, उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जनाजों पे आए थे वो नहीं देखे आपने? आपके लिए ज्यादा जनाजे थे। ट्रंप का कहना, ट्रंप का इंटरवेंशन कश्मीर के मामले में ट्रंप का इंटरवेंशन, ये क्या दर्शाता है? हमारी कौन सी कूटनीति है ये? राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में एक और बयान दिया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में एक और बयान दिया था कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की। यूके भी कह रहा है कि हमने मध्यस्थता की, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी आज कह रहा है। क्या सरकार बात करेगी? और रही बात डेलीगेशन की, बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष लोगों को भी लेकर के जाया जा रहा है, विपक्ष उसमें खुशी के साथ शामिल हो रहा है। आप किसका नाम निकालते हैं, किसका नाम शामिल करते हैं, क्या शामिल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसे देश ने चुना है, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। क्या मुस्लिम देश आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आपकी सरकार में क्या एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है भारत में जो आपकी सरकार का हिस्सा हो? सर अब मुसलमान की बात हो रही है या हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी तो हिंदुस्तानी पर मुस्लिम नहीं हो सकता, अभी तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना सर, अभी तो हम आ जाते हैं हिंदुस्तानी बन के बात करते हैं। क्या जवाब देंगे मुस्लिम देशों को? क्या आप जवाब देंगे आप दूसरे देशों को? आप क्या बात करते हैं? एक तरफ तो आप मुसलमानों को मुद्दा क्या विदेशों में भी उठने वाला है, उस पर सवाल उठाया जाता है। अभी तो हिंदुस्तानी बन की बात करना है ना, देते हैं आप। अभी तो हिंदुस्तानी बन की बात करना है ना। कई मुस्लिम सांसद भी जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, कई मुस्लिम सांसद भी जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। आपके मिनिस्टर बने हुए हैं, सेना का रात दिन अपमान कर रहे हैं, एक वीरांगना का अपमान कर रहे हैं, सुफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन है। जो वहां का डिप्टी मिनिस्टर है वो ये कहता है कि ये जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। ये सेना के पराक्रम को सलाम करना हुआ। ठीक है राकेश जी, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं फौरन आ रही हूं। उन्होंने आपसे सवाल पूछा था राकेश सिन्हा जी, क्या विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा इस पे? ठीक है, सेना के अपमान विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा? राकेश